साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना और हमारे स्टूडियो में जय भीम, जय भीम। बहुत ही गंभीर मुद्दा कहेंगे इसको या महत्वपूर्ण मुद्दा कहेंगे। चर्चा के लिए मौजूद हैं डॉक्टर जेके गौतम साहब, बहुजनों की आवाज़, और डिफरेंट मुद्दे पर वो काम करते हैं और बेबाकी से अपनी बात को रखने का काम करते हैं और आपको अवेयर होने के लिए काम करते हैं, ना कि कोई इससे हमारा कोई पर्सनल बेनिफिट होने वाला है। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर साहब, जो बिहार सरकार में जो मोदी जी की माँ के ऊपर जो टिप्पणी हुई, उसको भाजपा ने इतना कैश करने का काम किया है, जबकि पीछे अगर लोगों ने भी देखा होगा, ये शुरुआत मोदी द्वारा ही उनकी राहुल गांधी की माँ और दादी और दादा, मतलब कोई नाना कोई नहीं बचा जिस पर उन्होंने इस तरह की छीटाकशी नहीं की है। उसको पप्पू कहना राहुल गांधी को, तो ये कहाँ तक जायज़ है। और इतनी बुरी आतंक की स्थिति पैदा की गई बिहार के अंदर, आप सोशल मीडिया उठा कर देख लीजिए कि गर्भवती महिला की वैन को भी नहीं निकलने दिया। जो लोग बीमार हैं, मरने जैसी हालत में और गाड़ी में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, उनकी हॉस्पिटल तक के ले जाने के लिए भी एम्बुलेंस और ऐसी गाड़ियों को उन्होंने रास्ता नहीं दिया। तो ये जो इसको आप क्या कहेंगे, ये जिहाद नहीं है? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम मोदी जी के साथ में खड़े हुए पूरी तरह से, कि जिसने भी मोदी जी की माँ का अपमान किया है, उनको गंदी लैंग्वेज बोला है, हम उसके सख्त खिलाफ हैं और उसको फांसी होनी चाहिए। ठीक, ऐसा बोला क्या है सर, वो तो बताइए। जो भी गाली बोला, जो भी कहा है, जो भी आ रहा है मीडिया में, मोदी जी ने साफ कहा कि मेरी माँ को गाली दी। क्या गाली दी, क्या कहा, ये मोदी जी जाने। ठीक है, ये जो हम मीडिया देख रहे हैं, सोशल मीडिया देख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया देख रहे हैं, उसमें भी एक ही वर्ड चल रहा है कि मेरी माँ को गाली दिया गया। तो हम उसके समर्थन में नहीं है, खिलाफ है। ठीक है, जिस शख्स ने भी ये कहा है, ये करा है, जो भी उसके पीछे साजिश है, उसे फांसी की सजा हो और उसे कठोर कारावास हो। अब सवाल ये है कि क्या मोदी जी की माँ है, राहुल गांधी की कोई माँ नहीं है, या बाकी जो लीडर हैं देश में उनकी कोई माँ नहीं है, या और जो बहन बेटियां हैं उनकी कोई रेस्पेक्ट नहीं है? एक तो ये देश को ये समझ लो कि जो देश है, ये जनता ये समझ ले, हम दर्शक को बता रहे हैं, ये देश मोदी और मोदी का परिवार ही देश है क्या? देश किसी की भी बपौती नहीं है और ये राजतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र है। अगर प्रधानमंत्री माँ की कोई कुछ कह रहा है तो प्रधानमंत्री तक ही सीमित रहेगा। वो राजमाता नहीं हो सकती, वो पूरे देश की माता नहीं हो सकती। उसका एक रीजन है, क्योंकि देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं, आज तक किसी भी पीएम ने अपनी माँ को इलेक्शन में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये रिकॉर्ड है। केवल प्रधानमंत्री जी बार बार अपनी माँ को इलेक्शन में लेके आते हैं और यूज करते हैं, और प्रधानमंत्री जी कोई मुद्दा छोड़ते ही नहीं है यूज करने का। अब सवाल यह है कि मुद्दा क्यों उठाया उन्होंने, क्यों उठा रहे हैं? आपने सोनिया गांधी को मतलब जर्सी गाय बोला, आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, आपने विधवा बोला, नहीं, आपने ममता बनर्जी के बारे में क्या क्या कहा, और आपके तमाम लीडर इतने सारे जो बीजेपी में बैठे हुए हैं, उन्होंने महिलाओं की कितनी रेस्पेक्ट की है ये पूरा देश जानता है। नहीं, धाकड़ सिंह जैसे लोग रोड पर रेप कर रहे हैं, हाईवे पर रेप कर रहे हैं, नहीं, वो किसी की मां नहीं है क्या? वो किसी की मां, तो प्रधानमंत्री का मुंह नहीं खुलता? उस पर क्यों नहीं खुला? क्या वो देश की बेटी नहीं है? जो हमारी रेसलर बेटियां थी, जिनके साथ में रेसलर बेटियां छोड़ो, आप यूपी का हालात देख लीजिए, जाकर नाबालिग बच्चों के साथ रेप की घटनाएं रोजाना हो रही हैं। वो तो ठीक है, रेसलर बेटियां थी जिनको देश सलूट ठीक कैसे डॉक्टर साहब, कैसे ठीक है? वो किसी की बहन बेटी नहीं है क्या? जितने भी रेप इंडिया में अभी हो रहे हैं, स्टेटों में हो रहे हैं, वो सब किसी न किसी की बेटी है। तो क्या मान लिया जाए कि वो मोदी जी की भी बेटी है और जितने भी पूरे भारत की बेटी है? क्या मानेगा? इस देश में जब भी दलित की बेटी के साथ रेप हुआ है, चाहे हाथरस हो, कानपुर हो, मथुरा हो, हरियाणा हो, यूपी हो, गाजियाबाद हो, कहीं भी, दिल्ली हो, तो वो केवल दलित की बेटी होकर रह जाती है। क्या वो प्रधानमंत्री की बेटी नहीं है? क्या वो देश की बेटी नहीं है? नहीं। और उसमें न्याय नहीं मिलता डॉक्टर साहब, उसमें न्याय नहीं मिलता। सामाजिक समरसता के नाम पर उसके इसको बैलेंस करके दबा दिया जाता है। वो उसमें न्याय नहीं मिलता है। और क्या कैरेक्टर है आपके लीडरों का?
महिलाओं के बारे में। उसको इस देश का प्रधानमंत्री सामाजिक समरसता बोलता है, पूरी भाजपा सामाजिक समरसता बोलती है उसके, इसको आप दबाने के काम बिल्किस को। बानो को बिल्किस बानो को भूलोगे क्या? बिल्किस बानो के रेपिस्टों को आप स्वागत करते हो, जेल से बेल देते हो? नहीं उनको। और यूपी में क्या है, यूपी के अंदर नहीं इतने सारे रेप हो रहे हैं बेटियों के। और क्या था सुनील सिंह, आप भूल गए सुनील सिंह को। सुनील सिंह हिंदू युवा वाणी का प्रदेश अध्यक्ष था, जो योगी जी ने बनाई थी हिंदू युवा वाणी। क्या लैंग्वेज थी उसकी, क्या कहा था उसने? पूरे मुस्लिम समुदाय की महिलाओं को उसने कहा था कि कब्र से निकालकर इनकी महिलाओं का रेप करना चाहिए। और ये जी, ये कहा उसने। तो तब प्रधानमंत्री जी कहा रहे, एक आदमी पूरी महिलाओं को कह रहा है, यानी कब्र तक को नहीं छोड़ रहा। तब बीजेपी में क्या हो जाएगा उस टाइम पे? वो तो बीजेपी में था, युवा वाहिनी चला रहा था नहीं। और दिलीप सिंह सहगड़ को कैसे भूल जाते हैं आप? पूरे परिवार को मरवा दिया गया उसने, नहीं सहगड़ ने, उस बेटी का रेप करके। और कितना, और अभी आप तो रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे थे। नहीं आप जिसने रेप करा हो, देवगौड़ा का पोता रवन्ना, नहीं आप उसके लिए वोट मांग रहे थे देश की जनता से। वो तो कोर्ट में कुछ जजों की वो वजह से अभी वो बचा हुआ है ईमान, कुछ जजों का। नहीं, सबसे बड़ी बात है, आपकी माँ को गाली दिया, हम घोर विरोध करते हैं, लेकिन एक रेपिस्ट 3000 महिलाओं का रेप करने वाला, शोषण करने वाला नहीं आपकी बराबर में बैठा है और आप उसके लिए वोट मांग रहे हो। नहीं, आपको दिखाई नहीं दिया क्या? वो देश की बेटी नहीं थी, देश की महिलाएं नहीं थी, देश की माँ बहन नहीं थी? वो किसकी माँ बहन थी वो? नहीं। और अभी आपकी पार्टी में 3 सितंबर को एक हुआ है, एक ज्वाइन करी है अभी गोकुल बर्मन, असम में एक कांस्टेबल का रेप किया है, पुलिस का कांस्टेबल का रेप करके यौन शोषण किया, रेप किया, धमकी दी। उसके बाद में जब उसे लगा कि अब एफआईआर ना हो जाए, जेल ना चला जाए, बीजेपी ज्वाइन कर ली। और ज्वाइन भी किसने कराई है? वहां के मुख्यमंत्री ने है। क्या सम्मान की बात करते हो आप? नहीं, कहाँ आत्मा मर गई है आपकी? मतलब आपकी पार्टी में रेप करके लोग आ रहे हैं। नहीं, आपके दफ्तरों में, जो आपके बीजेपी के दफ्तर है, वहां महिला सेफ नहीं है, हाईवे पे महिला सेफ नहीं है, नहीं है, घरों में महिला सेफ नहीं है, पार्टियों में सेफ नहीं है। और आप कह रहे हो कि नहीं है, कि मेरी माँ का अपमान पूरे भारत की माँ का अपमान। ये कैसे हो जाएगा जी? आपने किसी की माँ का सम्मान कब किया? नहीं, आपके लोगों ने कब किया? प्रधानमंत्री जी, आपने राहुल की माँ को गाली दी, नहीं आपने जर्सी गाय बोला, आपने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला, नहीं वो भी गाली है। क्या है ये? प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी चेयर पे बैठे हैं आप, लोग आपको सुनते हैं, दुनिया आपको सुनती है, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। नहीं, आप अगर आप ये कहते हो कि मेरी माँ पूरे देश की माँ है, नहीं तो हर बेटी जिसका रेप हुआ है वो भी देश की बेटी है, आपकी बेटी है। आप उसके लिए कब आएंगे? बीजेपी कब आएगी? पूरा संगठन कब आएगा? नहीं, 6-6 महीने हो जाते हैं, रेप करते हैं लोग, गैंग रेप करते हैं दलितों की बच्चियों का, और आप एक एफआईआर नहीं होती है थाने में आपके राज्यों में। आपके तो देश की बेटी है। नहीं, आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी पार्टी को शर्म आनी चाहिए, और ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो इनको आतंकियों को, जो आतंकवादी, जो रेपिस्ट हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। हम कहते हैं आपके चैनल के बाद, अगर हिम्मत है तो उसको फांसी दो जिसने गाली दी है, लेकिन अगर हिम्मत है तो जितनी बेटियों का रेप हुआ है इस देश में, दलितों की बेटी हो चाहे मुस्लिम की बेटी हो, उनको रेप दिलाई, उनको फांसी की सजा दीजिए, उनको आजीवन उनको कारावास दीजिए, तब मानेंगे कि आप देश की बेटी के साथ खड़े हुए हैं, आप महिलाओं के साथ खड़े हुए हैं। वरना ये दोगला चेहरा, ये दोगला, आपने बिहार में सारे मुद्दों को दबाने के लिए, नहीं आपने रोजगार का मुद्दा बिहार से गायब कर दिया, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, महिला का मुद्दा, किसान का मुद्दा, नहीं शिक्षा का मुद्दा, डॉक्टर साहब हेल्थ का मुद्दा, सारे मुद्दे आपने खत्म करके वहां के आपके पास कोई काम नहीं है। 15 साल से आपकी सरकार है, आपके पास में एक सिंगल हैंड काम दिखाने का वो नहीं है कि मेरी 15 साल की सरकार में हमने ये किया है। इसलिए आप सारे, अरे आप काम करो ना, आप काम पे वोट मांगिए, आप मांगिए ना काम पे वोट। और जिसने भी गलत बोला है फांसी की सजा, हम कहते हैं फांसी की सजा दीजिए उसको। लेकिन अगर देश की माँ, नहीं आपकी माँ देश की माँ है, तो हर बेटी आपकी माँ है,
हर बेटी देश की माँ है, अरे जिसके भी साथ गलत डॉक्टर होता है। साहब पूरे देश को धर्म की अफीम बना दिया है, और इसके अलावा और इससे ज्यादा अच्छे शब्द ऐसे प्रधानमंत्री के लिए नहीं हो सकते। पूरे देश को धर्म की अफीम बना करके छोड़ दिया, नहीं, लोगों को धर्म की अफीम धर्म पिला के के नाम छोड़ पर दिया। कितनी बार शासन कर सकते हो? एक चीज पहलगाम बार-बार का नहीं मामला चलती भी धर्म से जोड़ दिया गया। है। वो भी सारा आपने जोड़ा है। नहीं तो फिर जाति वाले मामले, वो भी नहीं चला। नहीं जाति वाले मामले क्यों नहीं दिखते इस प्रधानमंत्री को? जाति वाला नहीं देखेगा, बिल्कुल नहीं देखा जाति वाला। जहाँ जाति देख के लोगों को मारा जाति जाता वाला है, नहीं महिलाओं के साथ देखेगा। रेप होता है, हत्याएं होती हैं, बेइज्जती होती है, स्कूल कॉलेज छोड़ने पड़ते हैं बच्चों को, वहां क्यों नहीं दिखता उसको? 6-6 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, 10-10 साल की बच्चियों का रेप हो रहा है, आपको नहीं दिखता? आपको बिहार में इलेक्शन डॉक्टर साहब बिहार के इलेक्शन ये जितना मर्जी कर लें, वहाँ की जनता समझ चुकी है, और आप देख लीजिए कि वहाँ बदलाव होगा, वहाँ बदलाव होगा, चाहे सरकार किसी की आए, हम ये नहीं कह रहे, चाहे कोई कितना भी जोर लगा ले। आपके चैनल के माध्यम से कि देश के प्रधानमंत्री की परिवार पे, माँ पे जिसने भी नहीं गालियां दी है, जो भी गलत बोला है, उसे फांसी होनी चाहिए, फांसी की सजा होनी चाहिए, हम अपील करते हैं। लेकिन साथ में जो दूसरी जो बहन बेटियों के साथ जो हो रहे हैं, उनको भी फांसी होनी चाहिए। बिल्कुल, क्यों नहीं होनी चाहिए? उनको भी होनी चाहिए। तो यहाँ कोई प्रधानमंत्री की माँ नहीं है, दूसरे लोगों की भी माँ है, दूसरे लोगों की भी बहनें हैं, बेटियां हैं इस देश में, जहाँ पर कहीं भी न्याय कहीं किसी को मिलता नहीं। ये तो राजनीति के लिए मुद्दा बनाया है, और इसमें कुछ इतना बड़ा हमें कोई ऐसा वर्ड उसका भी ऐसा कुछ सुना नहीं है कि जिसमें वो बिल्कुल कोई गाली ऐसी बहुत डायरेक्ट गाली दिखा कभी उसको, मतलब कुछ आप शब्द बोले हैं तो उसको मुद्दा बना लिया। वो भी बता रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी का है भी नहीं, ऐसे अपडेट भी आए जो हैं। भी हो, जो भी XYZ जो भी है, ये खाली इस तरह की बातों को और एक नेशनल जाकर के मुद्दे बना करके इलेक्शन जीतने का धंधा भाजपा का बन चुका है। उससे हम लोगों को सावधान करना चाहते हैं कि इस तरह के मुद्दे भी आने वाले टाइम में और भी बनेंगे, अभी तो इलेक्शन में टाइम है, तो आपको सावधान रहना है, और इस सरकार को उखाड़ फेंकने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। अगर आपने दोबारा से चुन ली, मैं तो कहता हूँ चाहे किसी की भी सरकार चुन लीजिए इसके अलावा छोड़ करके, तो आप सेफ हैं, आपके परिवार सेफ रहेंगे और देश तरक्की पे जाएगा, क्योंकि इनका मकसद सिर्फ एक ही है, चाहे आदमी मर जाए, गरीब हो जाए, भूखा मर जाए, बस हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। इसके अलावा कोई मकसद इस पार्टी का, इस देश के इस प्रधानमंत्री का, इस देश के जो पीछे की जो ताकतें काम करें, इसके अलावा कोई मकसद नहीं, और कोई रीजन है भी नहीं। तो साथियों, डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, और विदा लेते हैं डॉक्टर साहब से भी और आपसे भी, और सभी साथियों से अपील भी है कि हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज जो बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से ही है उसको भी फॉलो करें, और हो सके तो चैनल को आर्थिक सहयोग भी करें जितना भी हो पाए। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद सर। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।